हेलो बच्चों, आप सभी को फिर से हमारे एक नए वीडियो में नए अपडेट के साथ स्वागत है। बच्चों, आज हम आप लोग को दिखाने जा रहे हैं बीएड कंबाइंड एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम 2022 यानी कि जो एग्ज़ाम 2022 में हुआ है बीएड के परीक्षार्थियों के लिए, जो कि बीएड का एंट्रेंस एग्ज़ाम था, उसका क्वेश्चंस मैं आप लोगों को दिखाने जा रहा हूँ। ये जो क्वेश्चंस हैं, ये आज ही एग्ज़ाम हुआ है और आप देख सकते हैं यहाँ जो टाइम दिया रहता है वो 2 घंटे का रहता है और जो मैक्सिमम मार्क्स होता है एग्ज़ाम में वो होता है आपका 100 मार्क्स का। ठीक है, तो हमारे पास जो ये क्वेश्चन बुकलेट है, इसका जो सेट है ये हमारा है सी। तो आपको पता होना चाहिए कि जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, वो 4 सेट्स में होते हैं, ए बी सी और डी के सेट में। यानी कि हर एक रो के बच्चों को अलग अलग सेट का क्वेश्चंस मिलता है, ताकि वो आपस में आगे से या फिर पीछे से क्वेश्चंस को देख करके ना लिख सकें। तो आप देख सकते हैं हमारे पास जो है ये क्वेश्चन है, बुकलेट का सेट जो है ये आपका सी है और ये एग्ज़ाम फ़िलहाल आज ही हुआ है जो कि झारखंड के कई सारे जगहों पर इसका सेंटर दिया था, मूल रूप से रांची में। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से एग्ज़ाम कंडक्ट किया गया था। बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस यहाँ पर दिए रहते हैं। सो जो तैयारी कर रहे हैं बीएड के एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए या जो अगले बार से देने वाले हैं, उनके लिए ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। उनको इस वीडियो से आइडिया लग सकेगा कि किस तरीके से हमें तैयारी करना है और किस तरीके से हमें एग्ज़ाम में लिखना भी है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले पहला जो इंस्ट्रक्शन दिया रहता है, एग्जामिनिंग मस्ट राइट हिज और हर रोल नंबर इन हर स्पेसिफाइड बॉक्स। आप देख सकते हैं यहाँ एक बॉक्स दिया रहता है रोल नंबर का। सो आपको जितने भी एग्जामिनी हैं, एग्जामिनेशन में दे रहे हैं या एग्जामिनेशन सेंटर में बैठे हुए हैं, उन सभी को यहाँ पर रोल नंबर लिखना कंपलसरी होता है। यानी कि ये रोल नंबर आपको लिखना ही पड़ेगा यहाँ पर। ठीक है, अगर आप रोल नंबर नहीं लिखते हैं तो फिर आपको ज़बरदस्ती लिखवाया जाएगा, लेकिन लिखना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस दिए हैं। आप चाहें तो सारे इंस्ट्रक्शन को वीडियो को पॉज करके आराम से पढ़ लीजिए। सारे इंस्ट्रक्शन इंग्लिश में और साथ ही साथ हिंदी में भी दिए हुए हैं, है ना। देख लीजिए, सारे इंस्ट्रक्शन इंग्लिश के साथ साथ हिंदी में भी दिए हुए हैं। तो आप आराम से वीडियो को पॉज करके सारे निर्देशों को पढ़ सकते हैं। किस तरीके से जो निर्देश दिए रहते हैं, उसी को निर्देश को फॉलो करते हुए आपको जो है कि एग्ज़ाम को प्रॉपर देना होता है। ठीक है बच्चों, चलिए अब आपको दिखाते हैं किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बीएड में। बीएड के एंट्रेंस एग्ज़ाम में किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं। सबसे पहला पेज अगर हम देखें तो यहाँ पर दिया रहता है, देख सकते हैं आप। सबसे पहला हिंदी का है जो सेक्शन है। यहाँ डू नॉट राइट हियर, यहाँ पर किसी भी तरह का आपको लिखना नहीं है। लिखने का जगह, रफ करने की जगह पीछे का पेज में दिया रहता है, इसीलिए आपको यहाँ नहीं लिखना है। सो पहला है हिंदी के क्वेश्चन पेपर। आप देख सकते हैं हिंदी के जो प्रश्न है कुछ इस प्रकार से प्रश्न होते हैं। आप पढ़े होंगे अब व्यय तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस मिलेगा। क्रिया विशेषण से क्वेश्चन दिया हुआ है। इसके बाद आपका यहाँ अक्षर समूह से उपसर्ग प्रत्यय से क्वेश्चन दिया हुआ है। इसके बाद आपका यहाँ पर दिया हुआ है विशेषण से क्वेश्चन दिया रहता है। चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद जो आपका क्वेश्चन होगा यहाँ पर आप देख सकते हैं क्रिया विशेषण का है, शब्द वर्ण विचार, यानी कि इस तरीके से आपको सारे चीज़ों को तैयारी करके जाना चाहिए परीक्षा में, तब जाकर के आप अच्छे अंकों से क्वालिफाई कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर देखिए किस तरीके का क्वेश्चन दिया रहता है। तो ये रहा हमारा हिंदी का 15 सवाल जो कि ख़त्म हो चुका है। अब यहाँ से आपका शुरू होता है भाग 2 इंग्लिश का। देखिए इंग्लिश का सवाल किस तरीके से दिया रहता है, आपको तैयारी भी इसी तरीके से करना है। इसके अगले वीडियो में मैं आपको सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन भी बताऊंगा। सबसे पहले आप क्वेश्चंस को देख लीजिए और एक बार खुद से ट्राई कीजिए। हिंदी के और इंग्लिश के क्वेश्चंस तो काफ़ी इजी हैं, है ना। आप देख सकते हैं क्वेश्चंस में ज़्यादा डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस नहीं है। अगर आप थोड़ा सा ग्रामर अगर आपका ठीक होगा तो आप सारे क्वेश्चंस को, हिंदी को या इंग्लिश का हो, दोनों को आप इजीली हल कर सकते हैं, है ना। तो आप देख लीजिए यहाँ पर आपका एंटीनोमस, सिनोमस से क्वेश्चन रहता है, आर्टिकल से क्वेश्चन रहता है। ठीक है, आर्टिकल से क्वेश्चन तो और भी बहुत सारे इजी क्वेश्चन है, सिनोमस एंटीनोमस है। तो इसके लिए आपको वर्ड पावर स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, है ना, तब जाकर के आपका इंग्लिश मेनली आपका ग्रामर पे डिपेंड करता है, एंटीनोमस सिनोमस वर्ड पावर पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो अगर ये सारी चीज़ें अगर आपके पास है तो फिर आपको कहीं भी परेशानी नहीं होने वाला है। सो हिंदी का पेपर हिंदी में था, इंग्लिश का पेपर इंग्लिश में था।
आगे हमारा है थर्ड है टीचिंग एप्टीट्यूड, यानी कि अगर आप बीएड करना चाहते हैं तो आपको उससे पहले टीचिंग एप्टीट्यूड के बारे में जानना पड़ेगा, यानी कि शिक्षण योग्यता, किस तरीके से हमें बच्चों को टीचिंग में मतलब पढ़ाना चाहिए, किस तरीके से उनको गाइड करना चाहिए। तो वो सारी चीज़ें आपको स्टार्टिंग में पढ़नी पड़ेंगी, तब जा कर के आप इस तरीके के क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हैं। यानी कि ये जो टीचिंग एप्टीट्यूड से क्वेश्चंस हैं आपका इंग्लिश के साथ साथ हिंदी में भी दिया रहेगा, ताकि आपको समझने में सुविधा हो। ठीक है, तो टीचिंग एप्टीट्यूड इस बीएड एंट्रेंस एग्जाम का काफ़ी इंपॉर्टेंट हिस्सा है और इससे काफ़ी ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं। आप देख सकते हैं, आप इंस्ट्रक्शन में देख लीजिएगा कितने सवाल यहाँ से पूछे गए हैं। 15 सवाल इंग्लिश के हैं, 15 सवाल हिंदी के हैं और बाकी आप देख सकते हैं सारे सवाल क्या हैं, टीचिंग एप्टीट्यूड के हैं। और 15 सवाल रीजनिंग मिलेगा, 15 सवाल आपको मिलेगा मैथ्स का, देख लीजिए आप। तो टीचिंग एप्टीट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि आप लोग को कवर करना चाहिए, है ना। जो भी बच्चे भविष्य में बीएड का एग्ज़ाम, एंट्रेंस एग्ज़ाम देना चाहते हैं या बीएड क्वालिफाई करना चाहते हैं, उनके लिए मैं बता दूं कि टीचिंग एप्टीट्यूड काफ़ी इंपॉर्टेंट हिस्सा है। इसे आपको सीरियसली पढ़ना ही पड़ेगा, तब जा कर के अच्छे अंक ला सकते हैं, क्योंकि टीचिंग एप्टीट्यूड से बहुत ज़्यादा मार्क्स रहता है। ठीक है, ये देखिए आपका ये सारे टीचिंग एप्टीट्यूड से क्वेश्चंस हैं। टीचिंग एप्टीट्यूड से इतने सारे क्वेश्चंस हैं कि कहना मुश्किल। आप देख सकते हैं अभी तक ये ख़त्म नहीं हो रहा है और हमारा सीरियल नंबर जो है हमारा कहाँ तक आ चुका है, 66 तक आ चुका है। सो टीचिंग एप्टीट्यूड को बहुत अच्छे से आपको क्या करना है, तैयारी करना है। उसके बाद बच्चों आप देख सकते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड आपका 70 में ख़त्म हो जाता है, यानी कि आपका टीचिंग एप्टीट्यूड से अगर क्वेश्चन की बात करें तो आपका टीचिंग एप्टीट्यूड शुरू हुआ था क्वेश्चन नंबर 31 से 70, यानी कि 40 क्वेश्चन जो है आपका 40 क्वेश्चन आपका जो है टीचिंग एप्टीट्यूड से रहता है। तो आप समझ सकते हैं कि आपका 40% टीचिंग एप्टीट्यूड का क्वेश्चन रहेगा। 100 में 40 क्वेश्चन टीचिंग एप्टीट्यूड का रहेगा। ठीक है, चलिए अब उसके बाद है आपका रीजनिंग एबिलिटी। आपका 15 क्वेश्चन ये रहेगा रीजनिंग एबिलिटी, जिसमें आपको तर्कीय योग्यता चेक किया जाएगा, तर्क के साथ उत्तर देना है। सो रीजनिंग भी काफ़ी ईजी होता है, इसमें बहुत सारे मैथ्स होते हैं, है ना। आप देख सकते हैं बोर्ड मास काफ़ी इंपॉर्टेंट रूल होता है, जिससे कि कई सारे क्वेश्चंस बने हुए हैं। उसके बाद आपका मिसिंग फिगर्स है ना, फिगर वाले क्वेश्चन काफ़ी इजी क्वेश्चंस है। आप एक बार सारे क्वेश्चंस को देखिए और इनको हल करने का कोशिश कीजिए। आप देख सकते हैं सारा क्वेश्चंस हिंदी में भी और इंग्लिश में भी दिया हुआ है ना। सारा क्वेश्चंस काफ़ी इजी है। ये सारे क्वेश्चंस आपके जनरल एबिलिटी पर डिपेंड करते हैं, इसमें कि मैथ्स वगैरह इन्वॉल्व रहेंगे इसी में आपको। तो इसके काफ़ी आपके लगभग 30 क्वेश्चंस यहाँ से मिल जाएंगे आपको, यानी कि 71 के बाद ये सारे क्वेश्चन जितने भी हैं इसमें मैथ्स और रीजनिंग दोनों आपका मिक्सअप किया हुआ है, देख सकते हैं आप। तो ये रहा आपका सारा पेपर कंप्लीट। देखिए बोर्ड मास से काफ़ी क्वेश्चंस यहाँ पर दिया गया है, रीजनिंग से क्वेश्चन दिया गया है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपके बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो आप जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं बीएड के लिए या भविष्य में टीचर बनना चाहते हैं, शिक्षक बनना चाहते हैं, तो आप सभी इस क्वेश्चन पेपर को बार बार देखिए और सॉल्व कीजिए। और इसी तरीके के क्वेश्चंस को आपको तैयारी भी करना है, प्रयास भी करना है। देख सकते हैं आप यहाँ पर जो सारे रूल्स और रेगुलेशंस दिए गए हैं, यहाँ पर सारे इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, उन सारे इंस्ट्रक्शंस को आप ध्यान से पढ़ लीजिए ताकि आपको तैयारी करने में सुविधा हो। चलिए आज के वीडियो में इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।